हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्लेन ट्राउज़र के लिए पिनटक्स और गोटे का इस्तेमाल करके बहुत ही सिंपल और सुंदर सा एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक कट किया है जिसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच और चौड़ाई 12 इंच। अब हम इस तरीके से इसको डायगनली फोल्ड करके प्रेस की हेल्प से क्रीज़ बना देंगे और इस तरह से इस क्रीज़ के ऊपर हम एक चॉक से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस तरह से कोई स्केल ले लेंगे, ये 1.5 इंच चौड़ा स्केल है और बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल हम बाकी सभी लाइंस को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी डायगोनल लाइंस को चॉक की हेल्प से ड्रॉ कर लिया है। आपको चॉक की हेल्प से ही लाइन को ड्रॉ करना है ताकि ये धोने पर इजीली निकल जाएं। अब हम कपड़े को इस तरीके से लाइन के ऊपर से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक पिनटक्स हमें यहाँ पर बनाना है। अब क्योंकि हम डायगनली कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप कपड़े को खींच देंगे तो डिज़ाइन में बल पड़ जाएगा जो कि बनने के बाद बहुत ही ख़राब लगेगा। तो इस तरीके से हम लाइंस के ऊपर से कपड़े को फोल्ड करते हुए पिनटक्स बनाते जाएंगे और कपड़े को बिना खींचे सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी पिनटक्स को बनाकर तैयार कर लेना है और पिनटक्स बनाने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस भी कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिनटक्स को अच्छे से बना लिया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस भी कर ली है। अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे और इसको कट कर देंगे ताकि ट्राउज़र के दोनों पॉंचों के लिए अलग अलग पीसेज हमारे पास तैयार हो जाएं। और अब हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे। तो इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये वाला गोटा लिया है जो कि आपको किसी भी लेस की शॉप से बहुत इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें गोटे को दो पिनटक्स के बिल्कुल बीच में रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हमें बिल्कुल बारीक बखिया नहीं रखना है। आप स्टिच रेगुलेटर को 3 नंबर पर सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें गोटे को अटैच करना है और गोटे को अटैच करते हुए हमें नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है क्योंकि हम ये गोटा तिरछा अटैच कर रहे हैं और तिरछा कपड़ा बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से इस गोटे को यहाँ पर अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने गोटे को अटैच कर दिया है और इसके ऊपर प्रेस कर दी है। अब हम इसी बॉर्डर के साइज़ का एक प्लेन फैब्रिक लेंगे और इस बॉर्डर को प्लेन फैब्रिक के ऊपर उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे। बिल्कुल अच्छे से दोनों फैब्रिक्स को एक दूसरे के साथ सेट करने के बाद हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। किनारी से तकरीबन आधा इंच कपड़ा हमें दबाकर सिलाई लगा लेनी है और अब हमें कपड़े को दूसरी तरफ पलट देना है इस तरह से। तो इस तरह से पलटने के बाद आप यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं और उसके बाद हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इसके किनारे पर सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये कॉपर कलर की डबल एज वाली लेस ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। इसकी बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है और इस तरीके से इसको अच्छे से अटैच कर देना है। अब क्योंकि मैंने गोटा भी कॉपर कलर का लगाया था इसके ऊपर, इसलिए मैंने ये वाली लेस भी कॉपर कलर की ली है। आप अपनी पसंद की किसी भी रंग की लेस ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम इस लेस को पलट देंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब ट्राउज़र की कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी हुई है और अब हम ट्राउज़र को उल्टी तरफ इस तरीके से नीचे से फोल्ड करेंगे। सिंगल फोल्ड हमें करना है यहाँ पर और एक सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा मैंने यहाँ पर मोड़ा है। अब हम अपने बॉर्डर को ट्राउज़र के राइट साइड पर इस तरीके से रखेंगे कि बॉर्डर की राइट साइड और ट्राउज़र की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। और अब हम इस लेस की किनारी पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। लेस के बिल्कुल किनारे पर हमें सिलना है इस तरह से। मैंने इसके ऊपर लेस को अटैच कर दिया है और अब हम इस तरीके से इसको सीधा करके इसके किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। अब आप चाहे तो ये ट्राउज़र का डिज़ाइन इतना ही रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके नीचे रेड कलर की कॉटन की लेस लगाऊंगी क्योंकि जो इसका कमीज़ है उसमें रेड और पिंक कलर है। तो उसके साथ मैच करने के लिए मैंने इसके नीचे रेड कलर की ये लेस लगाई है।
और अगर आपको इस ट्राउज़र के साथ के कमीज़ के स्लीव्स और गले का वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके नीचे लेस अटैच कर ली है और अब हम इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो जितना भी चौड़ा आपको पोंचा चाहिए हो आप उस हिसाब से फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पर लगा लीजिए। और ये देखिए अब इसके ऊपर मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है और नीचे से इस बॉर्डर की चौड़ाई 6 इंच बनकर तैयार हुई है। तो आप ट्राउज़र की कटिंग करते हुए लंबाई में से 6 इंच कपड़ा कम काट सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरे पोंचे का डिज़ाइन भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ट्राउज़र का ये सिंपल सा डिज़ाइन पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।